हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग समरी देखेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक प्ले है, ड्रामा है, 1949 का स्टेज प्ले है जो कि आर्थर मिलर ने लिखा था और इसका जो जॉनर है वो है ट्रेजेडी। तो ये एक ट्रैजिक प्ले है और एक सेल्समैन की कहानी है कि कैसे वो होपलेस हो जाता है जब उसके जीवन में सब कुछ ख़राब हो रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विलियम विली लोमैन, द टाइटुलर सेल्समैन। तो टाइटल में जिस सेल्समैन के बारे में बात चल रही है वो है विलियम विली लोमैन। ही इज़ 63 ईयर्स ओल्ड, अनस्टेबल, इनसिक्योर एंड सेल्फ डिल्यूडेड। तो वो 63 ईयर्स ओल्ड का सेल्समैन था और वो काफ़ी इनसिक्योर था, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा था और वो डिल्यूजनमेंट में जी रहा था और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। विलीज एज एंड डिटोरेटिंग मेंटल स्टेट मेक हिम अपीयर चाइल्ड लाइक। और उसकी जो उम्र थी और उसका जो मेंटल स्टेट जो कि दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था, बदतर होता जा रहा था, उसकी वजह से वो एकदम चाइल्ड जैसा, बच्चे की तरह हो गया था। हिज फर्स्ट नेम विली रिफ्लेक्ट्स दिस चाइल्ड लाइक एस्पेक्ट एज वेल एज साउंडिंग लाइक द क्वेश्चन विल ही। तो उसका जो फर्स्ट नेम है विली, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, विल ही, क्या वो कर पाएगा। तो क्या वो कुछ कर पाता है, तो उसका आंसर है नो, नहीं, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और उसी के बारे में ये प्ले लिखा गया है। लिंडा लोमैन, विलीज लॉयल एंड लविंग वाइफ, तो वो विली की वाइफ होती है। बिफ लोमैन, विलीज एल्डर सन, तो वो विली का सबसे बड़ा बेटा होता है, बिफ लोमैन। बिफ वॉज अ फुटबॉल स्टार विद पोटेंशियल इन हाई स्कूल, तो वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करता था, बट फेल्ड मैथ हिज सीनियर ईयर एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ समर स्कूल व्हेन ही सॉ विली विद अनदर वुमन। तो लेकिन जो बिफ था वो मैथ्स में फेल हो जाता है अपने सीनियर ईयर में और आगे पढ़ने की जगह वो स्कूल ही छोड़ देता है जब वो विली को किसी और औरत के साथ देख लेता है तब। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हेरोल्ड हैप्पी लोमैन का, जो कि विली का छोटा बेटा है, यानी कि बिफ का छोटा भाई है। ही हैज़ अ रेस्टलेस लाइफ स्टाइल एज अ वुमनाइज़र, तो वो भी एक वुमनाइज़र होता है और औरतों के पीछे होता है हमेशा। एंड ड्रीम्स ऑफ करियर एडवांसमेंट, और वो हमेशा ये सोचा करता था कि वो शायद उसका करियर अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही टेक्स ब्राइब्स एट वर्क, तो वो अपने काम में घूस भी लिया करता था, ब्राइब भी लिया करता था। तो चलिए अब हम लोग प्ले को स्टार्ट करते हैं। द प्ले टेक्स प्लेस इन 1949, तो ये 1949 में लिखा गया ड्रामा है। द सेटिंग इज़ द लोमैन होम, तो लोमन होम सेटिंग है इन ब्रुकलिन, लोकेटेड अमिस्ट अ टिपिकल रो ऑफ अर्बन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, तो एक अर्बन एरिया दिखाया गया है। विली लोमन रिटर्न्स होम एग्जॉस्टेड आफ्टर अ कैंसल्ड बिजनेस ट्रिप, तो विली लोमन अपने घर आता है थका हुआ जब उसकी जो बिजनेस ट्रिप है वो कैंसिल हो गई होती है। Worried over Willie's state of mind and recent car accident, his wife Linda suggests that he ask his boss to allow him to work in his home city so he will not have to travel. तो जो लिंडा होती है विली की वाइफ, वो परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि विली बहुत ही परेशान है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। तो वो कहती है कि तुम अपने बॉस को ये क्यों नहीं कहते हो कि वो तुम्हें तुम्हारे होम सिटी यानी जहाँ तुम्हारा घर है वहीं से काम करने दे और तुम्हें इतना ट्रैवल ताकि ना करना पड़े। विली कंप्लेन्स टू लिंडा दैट देयर सन बिफ हैज़ येट टू डू समथिंग विथ हिज लाइफ, तो विली कहता है लिंडा को कि अभी हमारे बेटे बिफ को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो मैं ये सब नहीं बोल सकता हूँ अपने बॉस को। डिस्पाइट बिफ्स पोटेंशियल एज अ हाई स्कूल फुटबॉल स्टार, ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड वॉज देयरफॉर अनेबल टू एंटर यूनिवर्सिटी। तो विली कहता है कि बिफ एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है, फुटबॉल तो खेलता है लेकिन वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, मैथ्स में फेल हो गया और इसीलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया। Biff and his younger brother Happy, who is temporarily staying with Willie and Linda after Biff's unexpected return from the West, reminisce about their childhood together. तो बिफ और उसका छोटा भाई हैप्पी, जो कि अभी साथ में रह रहे हैं विली और लिंडा के साथ, जब बिफ वेस्ट से वापस आया वो लोग अपने बचपन को याद करने लगते हैं कि कैसे वो लोग बचपन में रहते थे। दे डिस्कस दैट फादर्स मेंटल डीजेनरेशन विच दे हैव विटनेस इन द फॉर्म ऑफ हिज कॉन्स्टेंट इनडिसिसिवनेस एंड डे ड्रीमिंग। तो वो लोग अपने फादर के दिमाग के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे उनके जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं
और हमेशा इनडिसिसिव रहते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, डे ड्रीम करते हैं. इवेंचुअली विली वॉक्स इन एंग्री दैट द टू बॉयज़ हैव नेवर अमाउंटेड टू एनीथिंग. तो ये सब जो बातें हैं शायद विली सुन लेता है और विली रूम के अंदर आता है और अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में. इन एन एफर्ट टू पैसिफाई देयर फादर, बिफ एंड हैप्पी टेल हिम दैट बिफ प्लान्स टू मेक एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस प्रोपोजिशन द नेक्स्ट डे. तो अपने फादर को शांत करने के लिए बिफ और हैप्पी बोलते हैं विली से कि बिफ जो है अगले दिन कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया उसे सूझा है और वो उस बिजनेस आइडिया को अगले दिन इम्प्लीमेंट करने वाला है. कोई बिजनेस चालू करने का सोच रहा है वो. द नेक्स्ट डे विली गोज टू आस्क हावर्ड फॉर अ जॉब इन टाउन वाइल बिफ गोज टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजिशन बट दे बोथ फेल. ना तो विली को जॉब मिलती है और ना ही बिफ को बिजनेस करने का मौका मिलता है. तो हावर्ड रिफ्यूजेस टू गिव विली अ न्यूयॉर्क जॉब डिस्पाइट विलीज डेस्परेट प्लीज. तो जो विली था वो अपने बॉस हावर्ड के पास जाता है क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा होता है कि तुम उसे जाके बोलो कि जहाँ तुम्हारा घर है वहीं पे काम दे दे. लेकिन हावर्ड मना कर देता है. तो विली को बहुत गुस्सा आता है. विली देन लूजेस हिज टेम्पर एंड एंड्स अप गेटिंग फायर्ड. तो विली को गुस्सा आता है और हावर्ड उसे जॉब से निकाल देता है. और हावर्ड कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है और अब तुम कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और तुम अब कंपनी के सेल्समैन नहीं रहे, तुम्हें निकाला जाता है. तो इस तरीके से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है. बिफ वेट्स आवर्स टू सी अ फॉर्मर एम्प्लॉयर हु डज नॉट रिमेंबर हिम एंड टर्न्स हिम डाउन. इसी तरीके से बिफ एक एम्प्लॉयर के पास जाता है, एक ऐसे आदमी के पास जिसके पास वो पहले काम किया करता था, और इसीलिए जाता है ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को डिस्कस कर सके. लेकिन वो आदमी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं देता और बिफ का भी काम नहीं होता है. इस तरीके से ना विली का काम होता है और ना ही बिफ का काम होता है. इन रिस्पॉन्स बिफ इम्पल्सिवली स्टील्स अ फाउंटेन पेन. तो जो बिफ होता है उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से एक पेन चुरा लेता है. विली देन गोज टू द ऑफिस ऑफ हिज नेबर चार्ली वेयर ही रन्स इनटू चार्ली सन बर्नार्ड. उसके बाद विली अपने नेबर के ऑफिस में जाता है, चार्ली के ऑफिस में, और वहाँ पर उसे चार्ली का बेटा बर्नार्ड मिलता है जो कि एक लॉयर बन गया था अब, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ने वाला था. बर्नार्ड टेल्स हिम दैट बिफ ओरिजिनली वांटेड टू गो टू समर स्कूल टू मेक अप फॉर फेलिंग मैथ बट समथिंग हैपेंड इन बॉस्टन व्हेन बिफ वेंट टू विजिट हिज फादर दैट चेंज्ड हिज माइंड. तो तब बर्नार्ड बताता है विली को कि कैसे बिफ जो है वो स्कूल जाना चाहता था और जब वो फेल हो गया था मैथ्स में तो फिर से स्कूल जाना चाहता था, लेकिन बॉस्टन में कुछ हुआ जिसकी वजह से जो बिफ है उसने स्कूल जाने से मना कर दिया. और जब बिफ अपने फादर को बॉस्टन में मिलने गया था तब कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसने अपना माइंड चेंज कर लिया. चार्ली देन ऑफर्स विली अ डू नथिंग जॉब बट विली रिपीटेडली रिफ्यूजेस. उसके बाद चार्ली कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ, एक काम करो, तुम कुछ मत करो. लेकिन विली कहता है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए. चार्ली देन रिलेक्टेंटली गिव्स द नाउ अनएम्प्लॉयड विली मनी टू पे ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो उसके बाद फिर चार्ली विली को कुछ पैसे देता है ताकि विली लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सके. एंड विली शॉक्स चार्ली बाय रिमार्किंग दैट अल्टीमेटली अ मैन इज़ वर्थ मोर डेड देन अलाइव. तो तब विली जो है वो चार्ली को कहता है कि एक मेरे जैसे आदमी की कीमत तब बढ़ जाएगी जब मैं मर जाऊंगा, अभी ज़िंदा हूँ तो मेरी कोई कीमत नहीं है. और ये सुनकर चार्ली शॉक हो जाता है. हैप्पी, बिफ एंड विली मीट फॉर डिनर एट अ रेस्टोरेंट. उसके बाद रेस्टोरेंट में हैप्पी, बिफ दोनों भाई और उनके फादर विली तीनों लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं. बट विली रिफ्यूज़ेस टू हियर द बैड न्यूज़ फ्रॉम बिफ. लेकिन विली बिफ से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था जब बिफ ये बताना चाहता है कि कैसे वो बिज़नेस करने में अनसक्सेसफुल हुआ. हैप्पी ट्राइज टू गेट बिफ टू लाई टू देयर फादर. और हैप्पी बिफ से कहता है कि तुम अपने फादर को झूठ बोलो, सच सच मत बताना. बिफ ट्राइज टू टेल हिम वॉट हैपेंड एज विली गेट्स एंग्री एंड स्लिप्स इनटू अ फ्लैशबैक ऑफ वॉट हैपेंड इन बॉस्टन द डे बिफ केम टू सी हिम. तो जब बिफ बताने की कोशिश करता है तब विली बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक फ़्लैशबैक में चला जाता है, उस दिन के फ़्लैशबैक में जब बिफ बॉस्टन में विली को मिलने आया था तब क्या हुआ था, ये फ़्लैशबैक विली के दिमाग में आता है. बिफ हैड कम टू बॉस्टन टू आस्क विली टू कन्विंस बिफ्स टीचर टू कर्व बिफ्स फेलिंग मैथ ग्रेड
सो ही कुड ग्रेजुएट। तो बिफ इसलिए आया था बॉस्टन ताकि वो विली को कन्विंस कर सके अपने फादर को कि उसके फादर बिफ की टीचर को कहें कि उसकी टीचर उसे मैथ्स में पास कर दे ताकि वो ग्रेजुएट हो जाए। हाउएवर विली वॉज इन द मिडल ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ रिसेप्शनिस्ट व्हेन बिफ अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन जब बिफ वहाँ पहुँचा तो विली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एक रिसेप्शनिस्ट के साथ। और तब जो बिफ है वो उस औरत को आधे कपड़ों में देख लेता है। बिफ डिड नॉट एक्सेप्ट हिज फादर्स कवर अप स्टोरी फॉर हर प्रेजेंस एंड एंग्रीली डिसमिस्ड हिम एज अ लायर एंड अ फेक बिफोर स्टॉर्मिंग आउट। तो तब उसके जो फादर हैं वो एक स्टोरी बनाने लगते हैं, लेकिन बिफ समझ जाता है सब कुछ, उसे गुस्सा आता है और वो अपने फादर को एक लायर, एक झूठा कहते हैं, फेक कहते हैं, और फेक कहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फ्रॉम दैट मोमेंट बिफ्स व्यूज़ ऑफ हिज फादर चेंज्ड एंड सेट हिम अड्रिफ्ट। और उसके बाद उसके फादर के प्रति बिफ के मन में कड़वाहट भर गई और इसीलिए अब वो उसके फादर से मेंटली बहुत दूर जा चुका था। बिफ लीव्स द रेस्टोरेंट इन फ्रस्ट्रेशन फॉलोड बाय हैप्पी एंड टू गर्ल्स दैट हैप्पी पिक्ड अप, लीविंग अ कन्फ्यूज्ड एंड अपसेट विली बिहाइंड। तो उसके बाद बिफ जो है वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन में, और उसके साथ साथ हैप्पी की दो गर्लफ्रेंड्स भी हैप्पी के साथ बाहर निकल जाती हैं और विली अकेला बैठा रह जाता है। उसे बहुत कन्फ्यूजन होता है और दुख भी। When they later return home, Linda angrily confronts them for abandoning their father while Willie remains outside talking to himself. तो जब वो दोनों बच्चे वापस घर पहुंचते हैं तो उनकी मम्मी लिंडा बहुत गुस्सा होती है कि तुमने अपने फादर को अकेला क्यों छोड़ दिया रेस्टोरेंट में। और विली जो है वो बाहर खड़ा खड़ा अपने आप से बातें कर रहा होता है। बिफ ट्राइज टू रिकनसाइल विथ विली बट द डिस्कशन क्विकली एस्केलेट्स इनटू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो बिफ ट्राई करता है विली से शांति से बात करने के लिए, लेकिन फिर से चीज़ें इमोशनल हो जाती हैं और लड़ाई होने लगती है। बिफ कॉन्वेज प्लेनली टू हिज फादर दैट ही इज़ नॉट मेंट फॉर एनीथिंग ग्रेट, इंसिस्टिंग दैट बोथ ऑफ देम आर सिंपली ऑर्डनरी मैन मेंट टू लेड ऑर्डनरी लाइव्स। तो बिफ विली को कहता है कि हम लोग ग्रेट नहीं हैं और इसीलिए आप ये इस बात को समझो कि हम लोग सिंपल ऑर्डनरी मैन हैं, हम लोग आम आदमी हैं और हमें आम जिंदगी जीनी चाहिए। द आर्ग्यूमेंट रीचेज एन अपेरेंट क्लाइमेक्स एज बिफ हग्स विली एंड begins to cry as he tries to get Willie to let go of his unrealistic expectations। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है जब बिफ विली को गले लगाता है और उसे कहता है कि तुम अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो, मुझसे इतना ज़्यादा उम्मीदें मत रखो और अपने आप से भी इतनी उम्मीदें मत रखो। रादर देन लिसन टू वॉट बिफ एक्चुअली सेज, विली appears to believe his son has forgiven him and will follow in his footsteps, and after Linda goes upstairs to bed, lapses one final time into a hallucination, thinking he is talking to his long dead brother Ben। तो बिफ की बातें सुनने की जगह विली जो है उसे ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने उसे माफ़ कर दिया, और उसके बाद फिर जब लिंडा ऊपर चली जाती है तो वो फिर से हेलुसिनेट करने लगता है, इमेजिनेशन में चला जाता है विली, और वो अपने मरे हुए भाई बेन से बातें करने लगता है अपने इमेजिनेशन में। इन विलीज माइंड बेन अप्रूव्स ऑफ द स्कीम विली हैज़ ड्रीम्ड अप टू टेक हिज ओन लाइफ इन ऑर्डर टू गिव बिफ हिज लाइफ इंश्योरेंस मनी टू हेल्प हिम स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो अपने भाई से क्या बात कर रहा होता है, ये कि कैसे उसने एक प्लान बना लिया है कि वो अपनी जान ले लेगा, आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड करेगा, जिससे उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है वो बिफ को मिल जाएगा और बिफ उससे एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो अपने मरे हुए भाई से ये सब बातें कर रहा है। विली एग्जिट्स द हाउस एंड बिफ एंड लिंडा क्राई आउट इन डिस्पेयर एज द साउंड ऑफ विलीज कार ब्लेयर्स अप एंड फेड्स आउट। तो विली जो है वो घर से बाहर जाता है और बिफ और लिंडा ज़ोर से चिल्लाते हैं जब उन्हें सुनाई देता है कि विली की जो कार है वो ज़ोर से चली है और किसी चीज़ से टकराई है, और वो आवाज़ धीरे धीरे फिर कम हो जाती है, यानी कि विली का एक्सीडेंट हो जाता है, उसने अपनी कार किसी चीज़ से टकरा दी थी। द फाइनल सीन टेक्स प्लेस एट विलीज फ्यूनरल विच इज़ अटेंडेड ओनली बाय हिज फैमिली चार्ली एंड बर्नार्ड हु डज नॉट स्पीक ड्यूरिंग द सीन। तो फाइनल सीन में विली का अंतिम संस्कार हो रहा होता है जिसमें उसकी सिर्फ फैमिली होती है, चार्ली और बर्नार्ड होते हैं जो बातें नहीं कर रहे होते। द एम्बिग्यूटीज ऑफ मिक्सड एंड अनएड्रेस इमोशंस परसिस्ट। तो ऐसे इमोशंस तब हो रहे होते हैं, सभी लोगों के मन में आ रहे होते हैं ऐसे इमोशंस जिनमें बातों की ज़रूरत नहीं थी, बस वो लोग सभी लोग इमोशनल हो गए होते हैं।
और वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि विली ने ये सब क्या कर लिया है। विलीज चॉइसेस और सर्कमस्टांसेस वर ऑब्सोलीट, कि विली का जो तरीका था कि उसने अपनी जान दे दी, ये बहुत ही घटिया तरीका था। एट द फ्यूनरल बिफ रिटेन्स हिज बिलीव दैट ही डज नॉट वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन लाइक हिज फादर। और अंतिम संस्कार के वक्त बिफ डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की तरह एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, वो शायद एक फुटबॉलर बनेगा। हैप्पी ऑन द अदर हैंड चूजेस टू फॉलो इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स व्हाइल लिंडा लैमेंट्स हर हस्बैंड्स डिसीजन जस्ट बिफोर हर फाइनल पेमेंट ऑन द हाउस। तो हैप्पी जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के फुटस्टेप्स में आगे बढ़ेगा, यानी अपने फादर की तरह एक सेल्समैन, एक बिजनेसमैन बनेगा। और लिंडा जो है वो भी दुखी हो जाती है ये सोचकर कि उसके हस्बैंड ने ऐसा क्यों डिसीज़न लिया। और अभी उनके घर का फाइनल पेमेंट देना बाकी था, जो उनके उन्होंने जो घर खरीदा था उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट भरना बाकी था। तो ये सब सोचकर लिंडा भी दुखी हो जाती है और यहीं पे नॉवेल ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये नॉवेल समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।